हमारे चैनल मोक्षा मंत्रास में। एक समय की बात है, प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वो जंगल में बहुत ही दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को अब वापसी की चिंता होने लगी, लेकिन राजा रास्ता भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस तो नहीं जा सकता था। वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। अब मजबूरी में राजा को जंगल में ही रात बितानी थी, इसीलिए वो किसी सुरक्षित जगह की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आगे जाकर राजा ने देखा तो वहां पर एक झोपड़ी थी। नेक दिल राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाकर बताया कि मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब हो चुका है और मुझे सर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी थी। वो दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे और वो आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में जाकर बेचता। इसी तरह से उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना बहुत ही साधारण था, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छा था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत ही अच्छे से सेवा की। उस झोपड़े में रात गुजारने के बाद सुबह उनका धन्यवाद करके राजा अपने महल में वापस आ गया। राजा अपने महल में वापस तो आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत ही याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा। राजा की शादी एक मंत्री की बेटी से होने वाली थी। मंत्री की बेटी बहुत ही घमंडी और चालाक थी। राजा ने मंत्री की बेटी से शादी करने से मना कर दिया और यह फैसला किया कि वो जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। इस तरह से राजा और उस लकड़हारे की बेटी की शादी हो चाहिए। इसीलिए मेरा तो सुझाव यह है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने इस बात से इनकार कर दिया। जब मंत्री ने यह देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सेनापति और बाकी मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी की मौत हो गई। दोनों राजकुमारियां अब भी बहुत ही छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिसके कारण राजा की भी मौत हो गई। फिर मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब इस बात का एहसास हो गया कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा। इसीलिए वो दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह से एक नेक दिल राजा की जगह वहां की प्रजा को एक बेरहम और लालची राजा मिल गया। तीनों लड़कियों को लेकर जंगल में गई और उनका भरण पोषण करने लगी। समय अपनी गति से गुजरा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन नौकरानी बहुत ही सख्त बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक देखा, तो दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि असल में वो दोनों राजकुमारियां हैं और उनके मां बाप के साथ क्या हुआ वो सब भी राजकुमारियों को बताया। इसके बाद उस नौकरानी की मौत हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे दोनों अपने माता पिता को याद करती और बहुत ही रोती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था। वो दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीरों का शिकार किया और फिर अपने दोस्त को उनका मांस पकाने के लिए कहा। खुद राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीरों का मांस पकाना शुरू किया कि तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी।
और वो मंत्री के बेटे को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उसे देखा तो वो भी हैरान रह गया कि इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इतने में उन्हें जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा भागकर वापस आया तो देखा कि जो मांस वो पका रहा था वो जल चुका था। अब वो बहुत ही परेशान हो गया तो लड़की कहने लगी, हटो, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पका देती हूं। फिर उसने मांस पीकर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो कि बहुत ही देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वो इतनी देर कभी नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ मांस लेकर वापस आया